यूट्यूब फैमिलीज, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने अभी ही व्लॉग सुबह से ना मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, सिर्फ मेरे कान्हा रेडी हुए हैं और मैंने जोत जला दिया है और सामान कुछ भी नहीं आया हुआ है। फ्रूट्स वगैरह पतिदेव को सुबह ही लिस्ट दे दी थी लेकिन नहीं आया, तो जब आ जाएगा ना तो इनको खीरे और फूल से पूरी तरह से ढक दूंगी और 12 बजे जो है इनका जो भी होता है जन्म वो करवाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेरा बेटा तेजस, हेलो कर दो बेटा जी। ओए हीरो इसका तो मोबाइल में आने में पता नहीं क्या था। बेटा जी जी मम्मा जी, इधर देखो जी, काम कर रहा हूँ जी। तो हेलो तो कर दो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो में नहीं आना चाहता। अब मैं आपको यशवी से मिलाती हूँ। हेलो बेटा जी। हाँ मम्मी। कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना है? कल मस्ती का दिन है, कल रात। इधर 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 देख के बोलो। ओए हीरो क्या यहाँ पे ना जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे 5 दिन का मेला लगता है, ठीक है। लेकिन ये पता ही है कोविड-19 वगैरह का जो चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो सिर्फ 1 दिन का मेला लगेगा कल का, वो भी हल्का फुल्का। तो उसी के लिए बहुत हैप्पी है कि कल मेला घूमने जाना है। दादू इसको लेकर जाएंगे। फिलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, शिमला मिर्च आलू की सब्जी बना दूंगी। उसके बाद मैं केसर और मिश्री डाल के खीर बनाऊंगी और धनिया की पंजीरी और फ्रूट्स और मिठाई। कान्हा को यही भोग लगाऊंगी मैं। और झूला भी रेडी करना है। देखिए झूला मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो झूला को साफ करके इसमें मोर पंख से सजाऊंगी मैं। तो जो कुछ भी करूंगी आपके साथ ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना देखने के बाद, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। मेरी रॉक्सी भी यहाँ बैठी हुई है। रॉक्सी मेरा बच्चा, लव यू। ऊपर देखो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना तेजस। बेटा जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बाबू। अभी एक पानी बचेगा। आज बहुत लेट हो गया, 10 बज गए और मुझे भी रेडी भी होना है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये मखाना है, काजू, किशमिश और नारियल को भी मैंने कस लिया है। तो बस अब मैं यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना उन सबको मैं देसी घी में डालकर रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करने से ये क्रिस्पी हो जाता है। रोस्ट करके मैं निकाल लूँगी और जो भी है वो आपको पता ही है, मखाना, काजू, किशमिश, नारियल मैंने कस के लिया था वो है। इन सबको निकाल कर ना इसी कढ़ाई में मैं थोड़ी सी घी डालकर फ्लेम को बिल्कुल ही कम करके धनिया डालूँगी। पिसा हुआ धनिया ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो साबुत धनिया भी यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन मैं पिसा हुआ धनिया ही यूज़ कर रही हूँ। तो बिल्कुल कम फ्लेम पे ना फटाफट इसको भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। और जब ये फ्राई हो गया है, खुशबू आने लग जाती है भुने हुए धनिए की, आपको पता है ना, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो जब धनिए से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर सबको एक बार मिक्स कर लिया है और मिश्री को ग्राइंड करना है। तो मिश्री को मैंने ग्राइंड कर लिया और इसमें जितने भी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स धनिए थे ना वो मैं सब इसी में डालकर एक बार और चला दूंगी, जिससे कि ये पूरी अच्छी तरह से मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा जो है धनिए की पंजीरी रेडी हो गई है। और अब मैं जो भी कान्हा को प्रसाद चढ़ाऊँगी, दूध, पंचामृत, ये सारी चीज़ें मैं एक थाली में ले जाकर वहीं पे रख दूँगी। तो केसर और मिश्री डली हुई खीर है। तो मेन तो ना कान्हा का देखिए दूध होता है। दूध शायद जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपको पता होगा कि जब बच्चा जिस समय जन्म लेता है उसी समय बच्चे के जीभ पे ना अनामिका उंगली से शहद से ओम लिखना चाहिए और कान में भी ओम बोलना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें कान में डालनी चाहिए जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद। तो बस कान्हा को भी दूध और शहद का ही भोग लगता है और बाकी 56 भोग तो हमारे प्रभु हैं। आप जितने मर्जी उनको भोग लगाइए, नियम तो 56 भोग का है, लेकिन अगर जन्म का हिसाब देखें तो सिर्फ शहद और दूध का ही भोग लगता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो है झूला तैयार कर लेती हूँ। माइंड में था हर बार रहता है ना कि
ऐसे तैयार करूँगी वैसे तैयार करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता। अभी मेरे कान्हा नहीं चाहते हैं शायद। और ये झूला ना मेरे कान्हा के हिसाब से काफ़ी छोटा है, तो मैं अगर कभी लुधियाना गई ना तो मैं बड़ा वाला झूला ख़रीद के लेकर आऊँगी। यहाँ मुझे नहीं मिला। मैं बेगूसराय गई थी सामान लेने, तो लेकिन मुझे झूला वैसा ढंग का नहीं लगा जिस पे मेरे ठाकुर जी बैठ पाएँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का वज़न है, मेरे कान्हा थोड़े हैवी हैं, तो इस करके। और यह मेरी रॉक्सी से रंगोली ख़राब हो गया है और मैं रो रही हूँ, तो यह मेरा मुंह देख रही है। अब ये चली जाएगी उधर। मतलब वो मुझे इस तरह से देखती ना तो वो भाग जाती है डर से। तो इसको समेट के ना अब मैं क्या करूँगी कि रौली को पानी में घोलकर मैंने रखा ही हुआ है, उसी से मैं छोटे छोटे चरण कमल बनाऊंगी अपने ठाकुर जी का। तो आप इस तरह से बना सकते हैं ना। मैं लक्ष्मी पूजा में भी इस तरह के चरण बनाती हूँ माता लक्ष्मी के नाम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन रॉक्सी है ना, ये पूरा दिन जब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया तब से ये मेरे आजू बाजू ही घूम रही है। एक्चुअली इन लोगों को भी पता चल जाता है ना, जो बेशक जानवर हैं लेकिन चेतना तो इन सब में भी है। ये बिल्कुल ही नहीं गई है और मैंने इसको हटाया भी नहीं है। थोड़ी बहुत इससे रंगोली वगैरह ख़राब हो गया ना, तब मैंने कहा कि तेजस इसको ले जाओ बेटा, अब ये थोड़ा काम मेरा जल्दी जल्दी वाला है। तो इस करके उसको मैंने कहा तो वो उसे ले गया है। और जितने भी चरण हैं सब पे मैं गेंदा का फूल रखूँगी। और बस ऐसे लगता है ना कि अब बस मेरे ठाकुर जी इसी छोटे छोटे चरण कमल से मेरे घर में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर फूल की माला भी मैं रेडी कर लेती हूँ। वैसे तो फूल मैंने मंगवाया ही था, लेकिन अपने हाथों से फूल बनाकर ठाकुर जी को पहनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फूल की माला भी मेरी रेडी हो गई है। और अब मैं शंखनाद करते हुए अपने ठाकुर जी का जन्म करवाऊँगी। शंख मैं नहीं बजाती हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, तो इस करके शंख बजाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो शंख वैसे है भी नहीं, जो है वो खंडित है, और अगर होता ना तब भी मैं शंख नहीं बजाती। तो यहाँ पर ना जितने भी फ्रूट्स हैं और मिठाई वगैरह है उन सबको मैं रेडी करके रख दूँगी। और जब सारा कुछ रेडी हो जाएगा 12 बज जाएंगे, 12 से 5 मिनट ऊपर ही हो जाता है जब मैं मेरे ठाकुर जी का जन्म करवाती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे कान्हा का जन्म होगा। और आप देखना जब मैं उनको फूलों से हटाऊँगी ना, सच कह रही हूँ, आपके मन में ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आएगी। मेरे मन में ना तो सच में बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, जैसे लगता है ना साक्षात भगवान जी आ गए हैं। जब फर्स्ट टाइम ठाकुर जी मेरे घर में आए थे ना, तो ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पर आरती की भी थाली सजा लेते हैं, और जो भी कान्हा को नहलाना उलाना है वो सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ ताकि मुझे उठना ना पड़े। तो फिर चलिए, अब हो रहा है मेरे कान्हा का जन्म। तो आप सच सच बताना आपको कैसा लगा शंख बजते हुए और कान्हा का इस तरह से जन्म होना, अवतर होना। लगता है ना कि सच्चे में प्रभु आ गए हैं। तो ऐसा देखिए हो जाता है ना, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आई जाती है। और मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ। इनके आने से ना मुझे बहुत 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 पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिला है मेरे घर में। तो आपकी श्रद्धा और आपके भाव बहुत मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आप अपने में बदलाव नहीं लाओगे ना, तो भगवान भी आपके लिए नहीं बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि सब कुछ बदलना चाहिए, तो खुद को भी बदलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस ठाकुर जी को रेडी शेडी मैं कर देती हूँ, और उसके बाद में आरती करूँगी। और आरती करने के लिए भी मैंने ना मोबाइल पे जो है कान्हा की आरती चला दी है, क्योंकि अब मेरे में एनर्जी नहीं बच रही थी कि एक हाथ में किताब भी पकड़ती, घंटी भी रखती
और आरती भी होती, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो मोबाइल में कान्हा की आरती लगाते हैं और बाजे गाजे के साथ इनकी आरती करते हैं। और अभी श्रृंगार में मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जो भी प्रसाद है ना वो पहले मैं चढ़ा देती हूँ, कान्हा को भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद होगी आरती। नहीं, सबसे पहले मैं आपको अपने कान्हा का क्लोज़अप लुक दिखाऊंगी, अपने कान्हा के दर्शन करवाऊंगी आपको। और आज के दिन आप देखिएगा, कहीं भी आप जाते हैं, चाहे अपने घर में भी पूजा करते हैं ना, कान्हा का एक अलग ही रूप निखर कर आता है। तो आप भी देखिए कैसे लग रहे हैं। तो ये माला पहनाना तो मैं भूल ही गई थी, अपने हाथों से जो बनाया था। तो कान्हा को अपने हाथों से माला भी पहना दिया। और तेजस को मैं माथा टेकने के लिए बिठाई हूँ। उसको पूजा पाठ में ना मन नहीं लगता है। और मेरा कहना है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो जिससे हम हैं, उसको भूलना नहीं है। उसके साथ रहते हुए ही आगे बढ़ सकता है कोई इंसान। तो उसको जब मैं कोई बोलती हूँ ना, तो तेजस को देखो ये कैसे मुंह बनाता है, अपना सिर खुजला रहा है। और आपको पता है, मैं ना, जो यशवीर है ना, वो डेली रात को गायत्री मंत्र बोल कर सोता है। 5 बार गायत्री मंत्र बोल लेगा। अपने बारे में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने उसको सिखा रखी है कि बेटा ये सारी चीज़ें तुमको बोल के ही सोना है, तो सारी चीज़ें बोल के ही सोता है। लेकिन मेरा तेजस नहीं ऐसा करता है। तो आप भी शामिल हो जाइए मेरे ठाकुर जी की आरती में। और लाइट का इफ़ेक्ट आपको कम लग रहा होगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट मैंने लगा नहीं रखा है। जो लाइट्स यूज़ होता है डेली, उसी लाइट में मैं सारे वीडियो शूट करती हूँ। तो इस करके कहीं पे डार्क, कहीं पे वाइट हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। रॉक्सी आओ, रॉक्सी आओ, आओ, बैठो 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 ना रे, बैठ ना। रॉक्सी सीट, बैठ जाओ, बैठो। माथा टेक, माथा टेक। हाँ, मेरे टी-शर्ट सब क्या कर दिया उस दिखने का। चल जा, अब जा, जाओ। रॉक्सी आओ, यहाँ बैठो, वहीं बैठो, गेट पे यहीं रुकना है, बैठ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। उधर मुंह नहीं लगाना, हम है पीछे तुम्हारे, क्या ना है। इतना सब कुछ तैयारी करते करते लेट हो गया ना कि मैं जाप नहीं कर पाई। जाप करने का टाइम नहीं लगा। माला बनाते बनाते ही 12 बजने लग गए थे। तो फिर फटाफट प्रसाद तैयार की, माला बनाई और कान्हा को जो है, कान्हा का अवतरण करवा दी, मतलब उनका जन्म करवा दी। अब आरती वगैरह हो गया। 5 मिनट के बाद कान्हा के कपड़े चेंज करके उनको उनके बिस्तर पे दे दूंगी और फिर उसके बाद मैं भी सोने चली जाऊंगी। अभी फ़िलहाल 10 मिनट बैठते हैं। तो पता नहीं वीडियो किस तरह बनाना, वो तो एडिट करने के बाद पता ही चल जाएगा। अकेले शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इस करके जैसे जहाँ मोबाइल रखा हुआ था मैं रिकॉर्ड करती चली गई। तो अगर थोड़ा सा सही नहीं लगा हो वीडियो तो एक्सट्रीमली सॉरी। और रॉक्सी है जो मेरे बगल में बैठी रही पूरे पूजा के टाइम में। रॉक्सी मेरे बगल में बैठी रही, लेकिन ये लोग कोई नहीं आया। बताओ, जानवर अच्छा नहीं से अभी मैंने उसका माथा टिकवा दिया। जो भी है, आत्मा तो इसमें भी है ना, नहीं रॉक्सी, चेतना इसमें भी है ना गुग्गू।
यहीं पे रहेगी, नीचे नहीं जाएगी? नीचे जाने का नाम ही नहीं लेती है, ऊपर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए कल वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। कल का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी क्योंकि ये सारा चीज समेटना भी था ना, तो कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और मेरे कान्हा, मेरे गिरधर गोपाल की कृपा आप लोगों के सब पर बनी रहे। बाय, लव यू ऑल।